तो पत्थर के आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर के आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का, भाईचारे का तर्क किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको रोजगार कैसे मिलेगा इस बात की चिंता नहीं, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी इस बात की चिंता नहीं, आपके लिए सरकारी अस्पताल कैसे अच्छे बनाए जाएंगे इस बात की चिंता नहीं, आपको फसल का दाम कैसे मिलेगा इस बात की चिंता नहीं। बीजेपी के लोगों को सिर्फ एक ही चिंता है, नफरत फैलाओ। इनके मन में इतनी नफरत, इनके मन में इतनी घृणा, यही हरियाणा के गांव से, हिसार के गांव से आपका एक बेटा हरियाणा का लाल निकला। उसने IIT, जो देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान है, वहां से IIT की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग किया। उसके बाद कमिश्नर बना। कमिश्नर की नौकरी को लात मार के अरविंद केजरीवाल झुग्गी बस्तियों में रहते थे, लोगों के लिए काम करते थे, लोगों की सेवा करते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में उस शख्स ने अन्ना जी के साथ मिलकर आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के बाद लोकपाल का कानून इस देश के अंदर बना। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार, दो बार नहीं, तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। 3 बार दिल्ली की जनता और कोई सामान्य चुनाव नहीं जीता साथियों। मैं था 2013 के चुनाव में, 15 के चुनाव में, 20 के चुनाव में। आप जानते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का चुनाव जीत के आए थे। तो चाहते हैं उसका नसीब बिगाड़ देते हैं। दिल्ली के लोगों ने 67 सीटें केजरीवाल को दी और 3 सीट नरेंद्र मोदी को मिली थी। स्कूटर पार्टी बना दिया नरेंद्र मोदी की पार्टी। फिर 2020 का चुनाव हुआ। भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मेरे भाइयों और दोस्तों, दिल्ली के लोगों, अगर मैंने आपके लिए काम किया है 5 साल में, अगर आपने बच्चों के लिए स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, अगर मैंने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई है, अगर मैंने बिजली फ्री किया है, पानी फ्री किया है, तब हमको वोट देना, वरना वोट मत देना। भारत की आजादी के बाद कौन सा मुख्यमंत्री है जो इतने साहस के साथ बोल सकता है? वो साहस केजरीवाल में था। केजरीवाल ने कहा काम किया तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। ये गुनाह है अरविंद केजरीवाल, ये गलती हो गई कि उन्होंने आपके बच्चों के लिए ऐसे सरकारी स्कूल बनाए जिसमें एयर कंडीशन कमरे। केजरीवाल का यह गुनाह है कि उन्होंने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की। केजरीवाल का यह गुनाह है कि उन्होंने फरिश्ते स्कीम लागू की दिल्ली के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक बनाया। एक नहीं अनेक काम करके दिखाए। और मैं आपको याद दिला दूं, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, झाड़ू वालों से सीखो, इन टोपी वालों से सीखो। हम भारत की राजनीति में बदलाव करने के लिए आए मेरे दोस्तों। हम चाहते हैं एक बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर हो, किसान के हक में, नौजवान के हक में, मजदूरों के हक में, माताओं बहनों के हक में। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वर्ग को दुखी करने का काम किया। आज हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की बात झेल रहा है और उसके ऊपर अग्निवीर जैसी योजना आपने थोप दी। यहां के गांव में सुबह 4 बजे नौजवान उठता था, अपने शरीर को तैयार करता था, परिश्रम करता था, मेहनत करता था, दौड़ लगाता था, एक्सरसाइज करता था, पहलवानी करता था कि अपने शरीर को मजबूत करूंगा और जरूरत पड़ी तो भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दूंगा। कुर्बानी देकर भारत के अंदर यह भारत माता की रक्षा करने का काम हरियाणा के वीरों ने किया। अब अग्निवीर योजना ला रहे हैं। आपने अग्निवीर योजना 4 साल की योजना, 17 साल में
में सबक सिखाना, इनको हराने का काम करना, अग्निवीर जैसी योजना को कूड़ेदान में डालना होगा और पुरानी सेना की भर्ती बहाली करानी। तैयार हो इसके लिए सब लोग? तैयार है ना? हम लड़ेंगे आपके साथ और हमने लड़ाई लड़ी है सर। जब किसानों का 3 काला कानून आया, मैं उस समय संसद में था, हमारे भाई सुशील गुप्ता जी भी संसद में थे, कोई आंदोलन उस वक्त सुन नहीं। हमने तय किया कि इस कानून का विरोध करना है। मैं टेबल पे खड़ा हो गया, जब वो बिल पढ़ा जा रहा था मैंने माइक तोड़ दिया। भाजपा चिल्लाने लगे, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक। दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। अरे जो कहते थे दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, हरियाणा के लोगों ने 5 सांसदों को दिल्ली घुसने नहीं दिया, 5 को हराने का काम किया, घुसने नहीं दिया दिल्ली। और इस बार विधानसभा के चुनाव में आपको कहने के लिए आया हूं, आप बदलाव के लिए वोट कीजिए। आपने सबको मौका दिया, ऐसे लोगों को मौका दिया जिसने किसानों पे लाठियां चलाई। आज क्या हालत हो गई है देश के किसान की, हरियाणा के किसान की। सिंचाई के लिए पानी मांगता है तो लाठी मिलती है, खाद मांगता है तो लाठी मिलती है, फसल का दाम मांगता है तो लाठी मिलती है, जमीन का दाम मांगता है तो लाठी मिलती है। अरे सुई वाले को भी अपना दाम तय करने का अधिकार है, साइकिल बनाने वाले को भी, साइकिल बनाने वाली कंपनी को भी अपने साइकिल का दाम तय करने का अधिकार है। लेकिन हमारा वो अन्य किसान जो मेहनत करता है, मजदूर है, खून बहाता है, पसीना बहाता है, अपनी मेहनत और मजदूरी से फसल बनाता है, उसको फसल का दाम तय करने का अधिकार नहीं। ये व्यवस्था हम बदलेंगे और एमएसपी है 1.83%, 2% से भी कम। ये भाजपा की प्राथमिकता। और हरियाणा में क्या कर रहे हैं? अभी मैं आया तो राज्य बता रहे थे, एक तरफ केजरीवाल है जो सरकारी स्कूल बना रहे हैं, एक तरफ भगवंत मान है पंजाब में जो नौकरियां दे रहे, 43,000 नौकरियां देने का काम किया। एक तरफ हमारी सरकारें हैं जो स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, इलाज के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, माताओं बहनों के लिए काम कर रही है। और दूसरी तरफ हरियाणा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जिसने 3,000 स्कूलों को बंद करने का गुनाह किया है। ऐसी सरकार को बदलना है, ऐसी सरकार को हटाना है और उसके लिए आपको हाथ में क्या उठाना पड़ेगा? झाड़ू। क्या लेना पड़ेगा? गंदगी साफ करने के लिए क्या चाहिए? पीछे तक हाथ उठा के बताइए आप, क्या चाहिए? गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आपसे विनती करने के लिए आया हूं, केजरीवाल जी की ओर से, वो अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त जेल में है, जिनको जेल में इसलिए डाला गया
इनकी नाक में दम कर देंगे, इनका जीना हराम कर देंगे। इसलिए वो केजरीवाल को जेल में रखना चाहते हैं। साथियों और दोस्तों, अब ये लड़ाई आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। एक एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके लोगों को जगाने का काम करे, लोगों के लिए मेहनत करे। और अंत में एक ही बात कहूंगा, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल के वादे को याद करके जाना। अपना वोट देने के लिए जाना तो घर में वो पड़ा हुआ है वो याद करके जाना, बेरोजगारी के सवाल को याद करके जाना, 700 किसानों की शहादत को। और जब ये सब कुछ आपको याद रहेगा तो इससे लड़ने के लिए झाड़ू मिसाल याद रहेगा, अरविंद केजरीवाल याद रहेगा। और आप इस बदलाव के अंदर शामिल होकर हरियाणा में आपने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, चौटाला को देखा, एक बार केजरीवाल को लाओ, केजरीवाल को लाओ, केजरीवाल को लाओ, आम आदमी पार्टी को लाओ। यही विनती और यही निवेदन आपसे है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब